नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक छोटी-सी कविता भिक्षुक। यह कविता एक भिखारी की दयनीय स्थिति का हमारे सामने वर्णन करती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बड़े अनोखे कवि हुए हैं अपने समय की। छायावाद के अधिकांश कवि जहाँ उसी रोमानियत में थे, उसी अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का ही वो वर्णन करते रहे। वहीं निराला जी ने अपने आसपास के दुख को, दर्द को, पीड़ा को भी अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। इनका जो स्वर है काफ़ी हद तक कुछ कविताओं में छायावाद की सीमाओं को तोड़कर उस प्रगतिशील विचारधारा तक जाता है, जो इसके पश्चात छायावाद के पश्चात पूरे हिंदी साहित्य में छा जाती है प्रगतिवाद के नाम से। उनकी कविता तोड़ती पत्थर और विधवा भी कुछ उसी विचारधारा को लिए हुए थी और आज जो हम कविता लेकर आए हैं उसका नाम है भिक्षु। चलिए शुरू करते हैं यह कविता। निराला जी की कविता भिक्षुक का अगर हम परिचय लें तो यह उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। 1929 की अगर हम बात करें तो इस समय मुंशी प्रेमचंद जी गद्य साहित्य में इस तरीके की बहुत सी विधाओं को रच रहे थे। इस तरीके की इस भाव की जो कहानियाँ हैं उस समय उनकी या उपन्यास थे, उन उपन्यासों में वो पूरी झलक दिखाई देती। अगर हम कफन की बात करें, बूढ़ी काकी की बात करें या गरीब की हाय जैसी या सवा सेर गेहूँ जैसी कहानियों की बात करें, तो उन कहानियों में हमें ऐसा बहुत कुछ दिखाई देता है। सदगति कहानी है, जिसमें जाति-पाति के विषय में भी है, गरीबों की दयनीय स्थिति के विषय में है, किसानों की जो माली हालत है उसके विषय में उन्होंने लिखा है। लेकिन कविता के जगत में ऐसा बहुत कम मिलता है। लेकिन इसी समय 1929 के समय में जब इसके आसपास मुंशी प्रेमचंद जी ये कथा साहित्य में कर रहे थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से ऐसा स्वर उठाया। यह संग्रह छायावादी कविताओं का संग्रह है, अर्थात उनके जो परिमल संग्रह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बादल राग, विधवा जैसी प्रगतिशील रचनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ हम भिक्षुक कविता भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बादल राग, विधवा और भिक्षुक जो कविताएं हैं, वो पूरी तरह से प्रगतिशील रचनाएं मानी जा सकती हैं। ठीक वैसी रचनाएं जिसके बाद जो प्रगतिवाद हमारे सामने आता है काव्य जगत में, उसकी जो प्रवृत्ति है खास तौर से उसके साथ मेल खाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक एक मार्मिक सामाजिक टिप्पणी है। इसमें उन्होंने एक भिखारी और उसके भूखे प्यासे बच्चों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। यह कविता समाज में व्याप्त गरीबी, वर्ग भेद और कुव्यवस्था पर गहरा व्यंग्य करती है। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक भिखारी का चित्र खींचते हुए निराला जी कहते हैं कि वह भिखारी अपने कलेजे के 2 टुकड़े करता हुआ, अपने जीवन पर पश्चाताप व्यक्त करता हुआ, राह पर चलता हुआ आता है। एक राह पर चल रहे, आते हुए भिखारी का चित्र खींचते हुए निराला जी कहते हैं कि वह जो भिखारी है, अपने कलेजे के 2 टुकड़े करते हुए अर्थात दुःख से बहुत अधिक व्यथित, बहुत अधिक टूटा हुआ, पश्चाताप करता हुआ रास्ते पर चला आ रहा था। पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लपूटिया टेक। वह इतना अधिक कृशकाय, इतना अधिक दुर्बल है कि उसका पेट पिचक कर पीठ से जा मिला और दोनों मिलकर एक हो गए। अर्थात पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात पेट अंदर की तरफ पिचक गया है। बहुत अधिक दुर्बल है, चलने तक का उसमें सहारा नहीं है, बड़ी मुश्किल से लकड़ी को टेक कर, लकड़ी का सहारा लेकर वह चलता हुआ आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाकर। वह फटी पुरानी झोली का मुँह मुट्ठी भर दाने को पाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए राह चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति के आगे फैलाता हुआ चला आ रहा है। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस प्रकार वह अपने कलेजे के 2 टुकड़े करता हुआ, अपने जीवन पर पश्चाताप व्यक्त करता हुआ, राह पर चलता हुआ आ रहा है। स्थिति केवल इतनी ही नहीं है बल्कि इससे भी कहीं अधिक भयावह है, इससे भी कहीं अधिक दयनीय।
उसके साथ 2 बच्चे भी, जो सदैव एक ही मुद्रा में दिखाई देते हैं। हालाँकि ये भिखारी जो है, ये भी एक ही मुद्रा में दिखाई देता है, हमेशा फटी-पुरानी झोली को फैलाए हुए, लोगों से याचना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नज़र आता है ताकि अपना पेट भर सके। वहीं ये जो 2 बच्चे हैं, अपना हाथ सदैव फैलाए रहते हैं। बाएँ हाथ से वे अपने पेट को मलते हैं और दाहिना हाथ लोगों की कृपा दृष्टि पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ाए रहते हैं। सदैव इसी मुद्रा में वो दिखाई देते हैं। भूख से सूख होंठ जब जाते हैं और जब इसी प्रकार से लोगों से याचना करते हुए कुछ पाने के लिए, उनसे माँगने के लिए जब वो याचना करते रहते हैं, जब उनके होंठ सूख जाते हैं, दाता अर्थात देने वाले लोगों से और ईश्वर से वे क्या पाते हैं? अर्थात जब वो कई बार दानी सज्जनों से अर्थात ईश्वर से कुछ नहीं पाते, तो आँसुओं के घूँट पीकर रह जाते हैं। तब ऐसी अवस्था में अपने पेट को भरने के लिए एक दूसरा विकल्प वो अपनाते हुए कई बार नज़र आते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और कभी-कभी जब उन्हें किसी दानी से या ईश्वर की कृपा से 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं मिल पाता ताकि वो अपना पेट भर सकें, तब ऐसी स्थिति में सड़क के किनारे किसी समारोह के बाद फेंक दी गई जूठी पत्तलों, जिसमें थोड़ी बहुत खुरचन लगी हुई रहती है, कुछ खाने की चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, उसे चाट रहे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उन लोगों का, उन्हें इतना भी सौभाग्य नहीं मिल पाता। कई बार यह चीज़ भी उन्हें आसानी से नहीं मिल पाती, इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है कुत्तों के साथ, क्योंकि कुत्ते भी वहाँ पर उसी जूठन को खाने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें उस जूठन को पाने के लिए कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता है। तो यह थी एक छोटी-सी कविता और इस छोटी-सी कविता के माध्यम से एक भिखारी के जीवन का जो यथार्थ, मार्मिक और संवेदनशील चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। इसका जो अर्थ है आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।